नमस्कार दोस्तों, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी के बारे में बात करने वाले हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में, उनका जीवन परिचय देखेंगे। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय इतिहास के महानायक और समाज सुधारक थे। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, साहस और समर्पण से भरी हुई है, जो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक अछूत समझी जाने वाली महार जाति में हुआ था। अछूत समुदाय में जन्म लेने के कारण इन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। आइए अब इनके जीवन के बारे में जानते हैं। इनके प्रारंभिक जीवन को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का बचपन किसी साधारण बालक की तरह नहीं था। अछूत होने के कारण उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। वे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ उन्हें अलग बैठाया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। यह बचपन के अनुभव उनके मन में इतने गहरे घाव छोड़ गए, जिसने उनके भीतर एक क्रांति की आग जला दी। यह वह समय था जब भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव चरम पर था और अंबेडकर का जीवन एक सामाजिक संघर्ष की भूमिका बन चुका था। एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा उनके स्कूल के दिनों का है, जब एक बार उन्हें एक ऊंची जाति के बच्चे से पानी लेने को कहा गया। जब बच्चे ने उनके लिए पानी की बाल्टी उठाई तो उसके माता पिता ने बच्चे को कठोर दंड दिया। इस घटना ने अंबेडकर के भीतर न केवल गुस्सा भरा, बल्कि उन्हें समाज की असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भी प्रेरित किया। अब देखते हैं बाबा साहब की शिक्षा के बारे में। उनके पिता, जो खुद एक सैनिक थे, उन्होंने अंबेडकर की शिक्षा में विशेष रुचि ली। अंबेडकर ने किसी साधारण बालक की तरह नहीं, बल्कि अपने मजबूत संकल्प के साथ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने 1907 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, और यही वह समय था जब उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उन्हें कई छात्रवृत्तियां दिलाई। 1913 में जब वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। अब देखते हैं कि बाबा साहब के अमेरिका के जीवन शैली ने उन पर क्या प्रभाव डाला। अमेरिका में रहते हुए अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को बहुत नज़दीक से देखा। वे यहाँ पहली बार अनुभव करते हैं कि एक व्यक्ति को उसके ज्ञान और काबिलियत के आधार पर आंका जाता है, न कि उसके जन्म या जाति के आधार पर। यह अनुभव अंबेडकर के जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जब वे भारत लौटे तो वे केवल एक शिक्षित व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, जिनके मन में दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने का पक्का इरादा था। भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने समाज में फैली जातिगत असमानता को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखा। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने दलितों को पानी के सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाने की मांग की। यह सत्याग्रह भारतीय समाज में जातिगत ढांचे को हिला देने वाला साबित हुआ, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। 1929 में जब उन्होंने मनुस्मृति दहन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जातिवाद और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले शास्त्रों का सार्वजनिक रूप से विरोध किया। इस घटना ने उन्हें एक कट्टरपंथी समाज सुधारक के रूप में स्थापित कर दिया।
यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण था, जहां वे न केवल समाज सुधारक बल्कि दलितों के अधिकारों के प्रमुख नेता के रूप में उभर रहे थे। अब देखते हैं कि बाबा साहब के संविधान निर्माण और उस समय उनके समक्ष चुनौतियां क्या क्या थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत को एक लोकतांत्रिक और समान समाज बना सके। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था जितना दिखाई देता है। बाबा साहब के सामने कई चुनौतियां थीं, जहां उन्हें न केवल जातिवाद समाज से बल्कि धर्म और राजनीति से जुड़े कई मुद्दों से भी निपटना पड़ा। संविधान निर्माण के दौरान बाबा साहब ने समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को संविधान का मूल आधार बनाया। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधानों का समावेश किया, लेकिन इस बीच उन्हें कई विरोधों का सामना करना पड़ा। कई लोग उनके विचारों से असहमत थे और यहाँ तक कि उन्हें धमकियाँ भी मिली। यह वह समय था जब अंबेडकर का जीवन केवल एक सामाजिक सुधारक का नहीं था, बल्कि एक ऐसे नेता का था जो समाज के खिलाफ खड़े हो रहे थे। अब देखते हैं उनका धर्म परिवर्तन और उनके अंतिम संघर्ष के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और विरोधाभासों से भरा रहा है। अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने हिंदू धर्म से नाता तोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा सामाजिक और धार्मिक कदम था, जिसने उनके अनुयायियों के जीवन में एक आशा और ऊर्जा का संचार किया। धर्म परिवर्तन के पीछे का मुख्य कारण यह था कि अंबेडकर को विश्वास था कि हिंदू धर्म में रहते हुए दलितों की स्थिति में सुधार करना संभव नहीं है। वे चाहते थे कि दलित समाज के लोग एक ऐसे धर्म को अपनाएं जहां उन्हें समानता और सम्मान मिले। अब देखते हैं बाबा साहब की अंतिम यात्रा और उनकी विरासत के बारे में। धर्म परिवर्तन के कुछ ही समय बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले ही उन्होंने भारत और दुनिया भर में एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जो आज भी जीवित है। उनका जीवन न केवल दलितों के उत्थान की कहानी है, बल्कि एक ऐसे योद्धा की गाथा है जिसने समाज के अत्याचारों के खिलाफ अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। बाबा साहब की विरासत आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक समानता के पुरोधा के रूप में उनका योगदान अमूल्य है। उनका जीवन एक जीवंत थ्रिलर मूवी की तरह है, जहां हर कदम पर संघर्ष, विरोध और क्रांति के बीज छुपे हुए हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है यदि व्यक्ति अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पण और साहस हो तो वो सब कुछ कर सकता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, यदि आप अपने उद्देश्य में दृढ़ हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे वो लोग भी बाबा साहब के बारे में जान सकें। धन्यवाद दोस्तों।